एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए होती है। दिस इज़ नॉट ट्रू। देयर आर सो मैनी मैन आउट देयर जो कि आप प्लास्टिक सर्जरीज कराना चाहते हैं, एंड देयर आर मैनी रिक्वेस्टेड प्रोसीजर्स एंड देयर आर सम ऑफ द कॉमन प्रोसीजर्स जो कि सबसे ज़्यादा मर्दों में किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मैन वांट टू कीप लुकिंग नेचुरल एंड दे डू नॉट वांट अदर पीपल टू नो कि उन्होंने कोई सर्जरी कराई है। सो टुडे आई एम डिस्कसिंग 8 मोस्ट कॉमनली रिक्वेस्टेड प्रोसीजर्स बाय मेन इन प्लास्टिक सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम 8 ऐसे प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे जो कि मर्दों में बहुत कॉमन है इन प्लास्टिक सर्जरी। द फर्स्ट वन इज़ लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पेट में से या जिस्म के किसी भी हिस्से में से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव किया जाता है। मैन हैव बीन गोइंग टू द जिम फॉर एजेस, लेकिन एक्सरसाइज के बाद भी या डाइट के साथ या वेट लॉस के साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत फैट रह जाती है जो कि बहुत स्टबन होती है, जो किसी एक्सरसाइज या डाइट से नहीं जा रही होती है। सो फॉर दैट दे सीक द हेल्प ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सो प्लास्टिक सर्जरी के साथ उस एक्सेस फैट को रिमूव किया जाता है। बहुत छोटे छोटे से इंसेशंस होते हैं एंड वंस द सर्जरी इज़ डन तो उसके बाद वो इंसेशंस नज़र भी नहीं आते हैं एंड दे गेट द लुक दैट दे वर ट्राइंग टू अचीव। लाइपोसक्शन के साथ आजकल एक न्यूअर प्रोसीजर है जिसको HD लाइपोसक्शन बोला जाता है, जिसके अंदर 6 पैक सर्जरी की जाती है। इवन दो के एक्चुअल 6 पैक्स नहीं होते हैं, बट ये उसी एरिया में बनाए जाते हैं जिसमें अगर फ्यूचर में बॉडी बिल्डिंग की जाए या अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए तो वहीं पर 6 पैक्स डेवलप होते हैं। द सेकंड कॉमन प्रोसीजर रिक्वेस्टेड इज द गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। गायनेकोमेस्टिया मैन बूब सर्जरी होती है जिसके अंदर मेल में फीमेल लाइक ग्लैंड डेवलप हो जाता है। पेशेंट्स कम टू अस कि जब वो शर्टलेस होते हैं या वो स्विमिंग पर जाते हैं या अपने पर्सनल रिलेशंस में दे फील अनकंफर्टेबल, तो वो उसका ट्रीटमेंट चाह रहे होते हैं। सो गायनेकोमेस्टिया के अंदर एक छोटा सा इंसेशन दिया जाता है निपल एंड एरेलिया के नीचे और उससे पूरे ग्लैंड को रिमूव कर लिया जाता है, और जब वो हील हो जाता है तो वो स्कार विजिबल नहीं रहता है, वो कंप्लीटली हाइड हो जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी रिक्वेस्टेड सर्जरी इन माई प्रैक्टिस। थर्ड कॉमनली रिक्वेस्टेड सर्जरी इज राइनोप्लास्टी या नोज जॉब। इवन दो के इट इज़ कॉमन विद फीमेल्स एज वेल, लेकिन मेल्स आर ऑल्सो गेटिंग दी सर्जरीज मोस्टली टू स्ट्रेटन देयर नोज या किसी हम्प को रिड्यूस करने के लिए और इन एनी वे टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द नोज। दिस इज गेटिंग वेरी वेरी कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मेल्स। फोर्थ कॉमन प्रोसीजर इज द एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। सो इन टीन एज जब एक्ने होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मेल्स बिकॉज ऑफ द थिकर स्किन एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्ने उनके अंदर स्कार्स रह जाते हैं जो कि गहरे गाढ़े होते हैं जो बाद में उनको बॉदर कर रहे होते हैं। सो द ट्रीटमेंट फॉर डीप एक्ने स्कार्स इज सब्सिजन विद फैट ट्रांसफ़र, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो उसके अंदर कैनुला की मदद से स्कार को ब्रेक किया जाता है और फैट ली जाती है जिस्म के एक और हिस्से से और उसको वहाँ पर लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जिससे स्कार्स की अपीयरेंस काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। और जब इस सेशन को रिपीट किया जाता है तो स्कार्स की अपीयरेंस और ज़्यादा इंप्रूव होती है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी रिक्वेस्टेड सर्जरी इन माई प्रैक्टिस। फिफ्थ कॉमन प्रोसीजर इज़ द लिप रिडक्शन। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद लोग सिर्फ लिप को बड़ा कराना चाह रहे होते हैं, लेकिन देयर आर पीपल हु हैव बिगर लिप्स एंड दे वांट स्मॉलर लिप्स। तो एक छोटा सा इंसर्जन दिया जाता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया मुंह के अंदर के हिस्से में और वहाँ से एक्स्ट्रा लिप को रिमूव कर लिया जाता है एंड उससे लिप्स को स्लिम किया जाता है। इसका भी स्कार हाइड हो जाता है एंड नज़र नहीं आता है एंड अ लॉट ऑफ मेन आर लुकिंग फॉर दिस प्रोसीजर। द सिक्स्थ कॉमन प्रोसीजर इज़ अ फेस लिफ्ट एंड अ नेक लिफ्ट. Even though women want to look younger, but facelift can take 15 to 20 years of your face. So बहुत से मर्द भी हैं जो कि इसको करा रहे होते हैं। फेसलिफ्ट इन मैन इज़ वेरी टेक्निकल, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम women, लेकिन ये भी अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जा रहा है बाय men. The seventh procedure is a tummy tuck surgery. मैसिव वेट लॉस के साथ या कभी भी लूज हैंगिंग स्किन होती है बैली के अंदर तो वो अक्सर मर्दों को बॉदर कर रही होती है बिकॉज दे वॉन्ट टू डेवलप देयर मसल्स, दे वॉन्ट टू बी हेल्दियर, दे वॉन्ट टू लुक बेटर। तो वो जो स्किन होती है लूज हैंगिंग वो किसी और प्रोसीजर से नहीं जा सकती है अपार्ट फ्रॉम रिमूविंग इट सर्जिकली। सो टमी टक प्रोसीजर मेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, उनका स्कार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इट इज़ डन इन अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट वे देन वेमेन। उसका स्कार बड़ा होता है, हिप टू हिप स्कार होता है, बट इन क्लोथ्स वो हाइड हो जाता है एंड नोबडी कैन सी दैट स्कार एंड देन यू कैन डेवलप योर बॉडी द वे यू वांट। एट्थ कॉमन प्रोसीजर, इवन दो इसके अलावा भी बहुत से प्रोसीजर्स हैं जो कि लोग कराते हैं, बट दीज आर द 8 मोस्ट कॉमन वंस दैट आई एम डिस्कसिंग। वो होता है अपर एंड लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी। अपर आईलिड में लूज एक्स्ट्रा स्किन आपको एक टायर्ड अपीयरेंस दे सकती है, लोअर आईलिड बैग्स एक टायर्ड एंड ओल्डर अपीयरेंस देते हैं एंड देयर आर मेन हु वांट टू गेट रिड ऑफ देम। सो इसके प्रोसीजर्स होते हैं अपर एंड लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी जो कि सुन करके किए जाते हैं और उससे आंखें यूथफुल एंड मोर ओपन लगती हैं एंड मेन आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दीज
these surgeries. So there is nothing wrong in men wanting to get plastic surgeries because उनका भी उतना ही right है जितना कि ख़वातीन का है to look good and to feel good about themselves. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.